हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बेहतरीन होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है आप उसको रीड भी कर रहे होंगे। ओके, तो आज का राइबोसोम से रिलेटेड हमारा सेकंड पार्ट होगा। इससे प्रीवियस पार्ट में हमने पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है, जो कि राइबोसोम की डिस्कवरी, इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर और अदर फीचर्स के साथ वीडियो अपलोड है। ये राइबोसोम से रिलेटेड सेकंड पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है, अमीनो एसिड एक पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे फॉर्म करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट माय टॉपिक इनिशिएशन। अच्छा, ये प्रोटीन सिंथेसिस, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ था फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। तो फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन, लाइक हम एमआरएनए से प्रोटीन तक के सफ़र को देखेंगे। ठीक है, एमआरएनए से प्रोटीन तक के सफ़र को। ओके, पी फॉर प्रोटीन, राइट। ओके, सो फर्स्ट ट्रांसलेशन बिगिंस व्हेन, ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है व्हेन एमआरएनए अटैच्ड टू द 30s सब यूनिट। ओके, जो स्मॉल सब यूनिट है 70s राइबोसोम्स के स्मॉल सब यूनिट 30s। तो ट्रांसलेशन बिगिंस तब होता है जब एमआरएनए पर 30s स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स अटैच होती है। नेक्स्ट टीआरएनए कम्स, जनरली आप देखें तो इस तरीके से ये स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम 30s, जो कि एमआरएनए स्ट्रैंड पर बाइंड है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। ओके, सो टीआरएनए कम्स एंड बाइंड टू एमआरएनए। टीआरएनए आता है और एमआरएनए स्ट्रैंड से बाइंड करता है। एमआरएनए किस स्ट्रैंड से बाइंड करता है? जनरली मैं आपको बता दूं कि ये एक एमआरएनए स्ट्रैंड है। इस पर 3 साइट्स प्रेजेंट होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट A4 अमीनो एसिड साइट, जहाँ से टीआरएनए पर लोडेड अमीनो एसिड बाइंड करते हैं, है ना, फ्रॉम ऑफ द विद द एमआरएनए स्ट्रैंड। ओके, एंड यहाँ पर ये होते P4 पेप्टाइड साइड। ओके, अमीनो साइड, अमीनो असाइल साइड, जहाँ पर अमीनो एसिड की एक श्रृंखला, एक चेन तैयार की जाती होती है। ये पेप्टाइड है, यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। एंड E4 एग्जिट साइट। ओके, ये किस तरीके से वर्क करते हैं जनरली मैं आपको बताऊँ। ठीक है, यहाँ से टीआरएनए आता है इस तरीके से स्ट्रक्चर, और इसमें 3 कोडॉन्स लगे होते हैं जिन्हें हम एंटी कोडॉन्स के नाम से जानते हैं, राइट। ये कोडॉन्स आके एमआरएनए पर, जो जैसे फर्स्ट आपका कोडॉन AUG, लाइक स्टार्ट कोडॉन, जो कि मेथोनिन को कोड करता है, अमीनो एसिड मेथोनिन। तो उसके लिए जो AUG है तो आपका होगा UAUG, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए होगा UAC, है ना, UAC, जैसे कि जनरली आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये वाला, ठीक है, ये देख पा रहे हैं, ये है ना UAC, ये AUG है ना। तो UAC जो कि एंटीकोडॉन्स होते हैं, टीआरएनए पर प्रेजेंट हैं। जनरली मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर ये लोड होके आते हैं, तो यहाँ पर ये इनसे अटैच होते हैं एमआरएनए स्ट्रैंड से, और ये जो अमीनो एसिड होता है यहाँ पर, ये सेकंड साइड जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर जो टीआरएनए है, जनरली मैं आपको इस पेन से दिखाऊँ, ठीक है, ये वाला, सॉरी, ये, ठीक, ये क्या करता है, ये आगे वाले में रिलीज हो जाएगा, और इस पर जो प्रेजेंट अमीनो एसिड था, ठीक है, ये फ्री होके ये ऐसे ऐसे श्रृंखला बना ले जाता है। ठीक है, और ये साइड, इस साइड से फ्री हो जाता है। क्लियर? ओके, सो टीआरएनए कम्स एंड बाइंड टू एमआरएनए वेयर न्यूक्लियोटाइड कोड मैचेस। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो अपने कोड की मैचिंग के साथ मैच करते हैं, है ना, एंटी कोडॉन्स। ओके, नेक्स्ट दिस ट्राइगर्स 50s बाइंडिंग टू 30s। अब नेक्स्ट जो सब यूनिट है हमारी लास्ट सब यूनिट, वो की 30s सब यूनिट से बाइंड करती है 50s। ओके, 50s इज वेयर ऑल टीआरएनए विल बाइंड, जहाँ सभी टीआरएनए बाइंड करते हैं। नाउ वी मूव ऑन द एलोंगेशन। ओके, जनरली आप डायग्राम में भी स्टडी कर सकते हैं कि इनिशिएशन स्मॉल सब यूनिट अटैच टू एमआरएनए एंड इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इज कंप्लीटेड आफ्टर इनिशिएटेड टीआरएनए, ओके, with methionine bind at that site. Okay, so let's move on the next slide. Next generally phase है elongation, second phase of the translation. Okay, so first two binding site 150s, तो 50s पे 2 binding sites होती हैं, A sites and P sites. Okay, A site and P site, A for amino acyl site and P for peptide site, है ना। तो which add in continue translation, A साइट पर अमीनो एसिड जो टीआरएनए है एंटीकोडॉन्स के साथ एंड विथ अमीनो एसिड के साथ टीआरएनए साइट पर बाइंड होता है एमआरएनए की ए साइट पर। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट टीआरएनए कनेक्टेड एट ए साइट,
मूव अच्छा नाउ मूव टू पी साइट एज अनदर tRNA अप्रोच। ओके नेक्स्ट सेकंड tRNA बाइंड्स टू ए साइट, जो ए साइट से बाइंड करता है। ओके सो लेट्स मूव द नेक्स्ट एलोंगेशन, ये वही सेकंड स्लाइड है। पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन अमीनो एसिड ऑफ tRNA, तो tRNA और अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अमीनो एसिड मैथियोनिन एंड प्रोलिन। ओके नेक्स्ट फर्स्ट tRNA नाउ डिटैच फ्रॉम इट्स अमीनो एसिड, इस अमीनो एसिड से tRNA मॉलिक्यूल डिटैच होता था एंड इट इज लीव्स राइबोसोम। ओके सेकंड tRNA स्टिल हैज प्रोलिन एंड मैथियोनिन अटैच। ओके एलोंगेशन, अच्छा ये जो साइड होती है अटैच होने की है 5 to 3 डे डायरेक्शन होती है ना, तो राइबोसोम्स जो मूव फ्रॉम 3 to 5 days। एलोंगेशन द थर्ड स्लाइड है ये। ओके द tRNA लेफ्ट नाउ मूव्स टू पी साइट, राइबोसोम रेडी टू एक्सेप्ट अनदर tRNA एंड कंटिन्यू प्रोसेस, ये चलती रहती है। ठीक है साइट ब्लैंक हो जाती है और वो फिर tRNA मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ईच tRNA एड्स another amino acid to growing peptide chain। Okay eventually process has finished to finish however end of translation, ribosome was moving along nucleotide, ribosome was moving along nucleotide। ओके इस तरीके से चेन का फॉर्मेशन हो जाता है और ये जो tRNA है थर्ड साइट ई साइट 4 एक्सिट साइट, उससे tRNA मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और इस तरीके से अमीनो एसिड की एक चेन तैयार होती है, जैसे प्रोटीन, जो एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है ना, पॉली अमीनो साइड पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके तो राइबोसोम्स रीच स्टॉप कोडॉन, राइबोसोम जो है स्टॉप कोडॉन पहुंच जाते हैं। पेप्टाइड चेन फिनिश्ड, लास्ट tRNA लीव्स राइबोसोम लिविंग बिहाइंड कंप्लीट पेप्टाइड्स। ओके तो स्टॉप कोडॉन UAA UAG और UGA 3 में से कोई भी यदि स्टॉप कोडॉन्स mRNA साइट पर प्रेजेंट है तो वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है। ओके सो लेट्स मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड। एंड ऑफ ट्रांसलेशन। ओके तो राइबोसोम सेपरेट्स फ्रॉम mRNA, राइबोसोम्स जो है mRNA से सेपरेट हो जाते हैं। राइबोसोम सब यूनिट ऑल्सो सेपरेट एंड will remain this way until okay and will remain its way until another mRNA comes along to restart the process। okay से जब एक बार प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है तो फिर से ये प्रोसेस रिपीट होने लगती है। ठीक है स्टार्ट कोडॉन से शुरू होगी प्रोटीन की सिंथेसिस एंड स्टॉप कोडॉन पर फिनिश। ओके सो लेट्स मूव द नेक्स्ट स्लाइड। ओके सो थैंक यू। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर एंड दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।